महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज हम भगवान कृष्ण की बहुत ही मधुर लीला का श्रवण करने वाले हैं, जिसमें भगवान सारे गोकुल वासियों को आनंदित करेंगे। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कपूर गौर शिशु, यानी कि मैया यशोदा के कृष्ण कन्हैया और माता रोहिणी के बलराम जी। अब एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए, यानी कि जो पंडित जी होते हैं हमारे फैमिली के, वैसे ही उनके यदुवंश के जो कुलगुरु थे वो थे गर्गाचार्य जी। वो आए। वो इतने आनंदित हुए दोनों ही बालकों को देखकर और मंत्रमुग्ध हो गए उनकी सुंदरता को देखकर। और फिर उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण संस्कार किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम जी तो शेषावतार हैं, यानी कि शेष जी, जो भगवान विष्णु की शैया बनते हैं, यानी कि भगवान विष्णु जिनके ऊपर सोते हैं, जो बहुत बड़ा सा सांप है, उनका नाम होता है शेष, जिसके सहस्त्र फण यानी कि 1000 फण होते हैं और वो अपने 1000 मुखों से नित्य निरंतर आठों पहर भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। वो शेष जी ही बलराम जी के रूप में रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लेकर इस धरती पर भगवान की ही सेवा करने के लिए आए थे। बस फर्क इतना था कि जब वो रामावतार में आए थे तो भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आए थे, पर तभी उन्होंने सोच लिया था कि अब भगवान जब भी कोई नेक्स्ट जन्म लेंगे तो मैं तो उनका बड़ा भाई बन के आऊंगा। इसीलिए आज वो रोहिणी नंदन बलराम के रूप में आए हैं। और बलराम जी शेषावतार थे, तो श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो हर एक गुण से संपन्न थे, जिनका सौंदर्य त्रिभुवन से भी सुंदर था, और जो भक्तों को आनंदित करने के लिए आए थे और धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। अब गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती थी। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते, तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए जिद्दी करते, कभी आपस में लड़ बैठते, तो कभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता ही लज्जित हो जाती। अपनी परिछाई परछाई को मणिमय आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर हो जाते, यानी कि अपनी शैडो के पीछे खुद ही खुद भटकते, खुद ही भागते, और जब अपनी शैडो को पकड़ नहीं पाते तो ठुनक ठुनक कर रोने लगते, अपने पांव पकड़कर जिद्दी करने लगते। और जिद तो इतनी कि एक दिन क्या हुआ, आकाश में पूर्णिमा का सुंदर सा चंद्रमा खिल रहा था। अब भगवान तो ठहरे छोटे से बालक के रूप में। अब बालक क्या जाने ये क्या चीज है। कान्हा को तो लगा ये कोई खिलौना है, और अब खिलौना समझ मैया से उसे लाने की जिद करने लगे। अब जिद पूरी न होने पर जोर जोर से रोने लगे। आंखों में से आंसू गालों पे आ गए, सारे गाल गंदे हो गए, आंखें लाल हो गई, सारे घुंघराले बाल मुंह पे आने लग गए, पूरा श्रृंगार बिखेर दिया, काजल फैला दिया, और जिद तो इतनी कि पूछो मत। बट अब भगवान की मैया भी कोई कम स्मार्ट थोड़ी है। मैया यशोदा ने क्या किया, एक ट्रिक सोची। उन्होंने परात में पानी भरकर आंगन के बीचों बीच रख दिया, और इस तरह से रखा कि जो चंद्रमा के बिल्कुल ठीक नीचे, ताकि चंद्रमा की परछाई उस परात के पानी में दिख जाए।
और जैसे ही चंद्रमा की परछाई उस परात के पानी में दिखी तो कन्हैया एकदम हर्षित हो गए, खुश हो गए कि अरे अरे, मुझे तो अपना खिलौना मिल गया। क्योंकि उसमें जो चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहे थे वो श्री कृष्ण भगवान को संतुष्ट कर रहे थे। इस तरह से भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ नित्य निरंतर बहुत ही अद्भुत सी लीलाएं करते थे, जिससे सारे गोकुलवासी आनंदित होते थे। नारायण नारायण नारायण।